जाता है, आँख से, नाक से और मुंह से, 3 जगह से चोट जाता है, ठीक है। तो इस भैया की किसी की आँख पे कोई बंद नहीं है, आपकी आँख नहीं है। अभी मैंने छींक मारी और जो है ना आपको मेरा वायरस आपकी आँख में गया और आंसू के थ्रू आपकी नाक में जाएगा और गले में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कोई है ना, हमें ये सोचे मास्क ठीक है, हमें बहुत सारी बीमारियों से और बचाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोरोना से ये कोई मास्क बचाने वाला है। एक दूसरा का इसका नुकसान समझो, नुकसान क्या है इसका। सबसे बड़ा जो है ना मेरी निगाहों में जो क्लिनिकली नुकसान है, इसका नुकसान है कि अभी मैंने ये मास्क लगाया यहाँ पर, वैसे मास्क एक्चुअल उन लोगों को लगाना चाहिए जो बीमार है। जैसे किसी को जुकाम है, किसी का गला खराब है, किसी को खांसी हो रही है, तो उसे मास्क लगाना चाहिए। जो आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, उसे बिल्कुल नहीं मास्क लगाना चाहिए, उसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए दूर, ठीक है। जैसे घर में है ना, पहले बुजुर्ग कोई खांसता हुआ आता था तो घर की जो फीमेल्स थी कंटिन्यू घूंघट नहीं रखती थी, जैसे कोई खांसा तो वो घूंघट कर लेती थी जब बुजुर्ग आते थे, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा होता था। तो घूंघट प्रथा जो शुरू हुई थी वो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए थी कि किसी ने खांसी की और उसने आगे पर्दा कर लिया, ठीक है, ऐसे होता था ना। या फिर सडन कोई आ गया खांसी जुकाम वाला और आपको पता पड़ गया खांसी जुकाम वाला, तो तुरंत मास्क लगा लो। वो फीमेल क्या करती थी, मुंह ऐसे करती थी और पर्दा आगे कर लेते थे। अब इसमें नुकसान क्या है? सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि जैसे मैंने है ना सांस छोड़ी, क्या छोड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसे लेना है पेड़ों को। अब ये जब आपने सांस छोड़ी तो ये यहाँ इकट्ठी हो गई। अब इकट्ठा होने से क्या होता है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस खींचते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन खींचना है, जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे, वो पेड़ खींचेंगे। आधा फेफड़ा हमारा वो पेड़ों के पास है, आधा फेफड़ा हमारे पास है, आधा कहाँ है? पेड़ों के पास, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो ही तो हम खींचेंगे ना, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ खींचेंगे। अब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो वह इकट्ठी हो जाती है। और ये पसीना क्या है? पसीने है में आता है गंदगी। गंदगी 3 जगह से जाती है, लैट्रिन से, पेशाब से और पसीने से। और पसीने से यहाँ हमारी पसीना आ रहा है, जब आप मास्क लगाएंगे तो मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आता है तो वो होता है पसीना। और पसीने में क्या है? उसमें गंदगी, और गंदगी जब और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों जब साथ साथ मिलती हैं तो बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, जाकर बैक्टीरिया और फंगस बैठ जाता है। तो आपने ये ज़्यादातर देख रहे होंगे कि जो आजकल जो मास्क लगा रहे हैं, नाक में आपकी स्मेल आती होगी, बदबू सी आती होगी। जो नाक में जो बदबू आ रही है ना, वो किसकी बदबू आ रही है? वो आ रही है बैक्टीरिया और फंगस की, फफूंदी की। क्योंकि अंदर मॉइस्चर है और मॉइस्चर कंटिन्यू जब बना रहेगा तो फफूंदी भी जाके बैठेगी। या फिर इस दीवार पे आप पीछे से अगर मॉइस्चर आ जाए तो क्या होगा? दीवार पे फफूंदी लग जाएगी, फंगस लग जाएगा ना। तो हम बार बार फफूंदी साफ करेंगे, फिर दोबारा आ जाएगा। तो उसे रोकने के लिए अब इसमें क्या होगा? इसमें और ज़्यादा बीमार होंगे लोग। किससे बीमार होंगे? फंगल इन्फेक्शन, लंग्स के अंदर जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल इन्फेक्शन का इलाज अच्छे है ना डॉक्टरों के पास नहीं है, होम्योपैथी में ही है ना इलाज है, बाकी जगह पे जल्दी से इलाज नहीं है फंगल का। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का तो है। समझ गए ना इसका नुकसान क्या है? इसका ये नुकसान, इसीलिए क्या होता है मास्क क्यों हटाने की मेरी इच्छा होती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो चुकी है। और आपने देखा होगा कई बार उबासियां आती हैं, उबासी आती है ना, मास्क जब खोलते हैं तो लंबी उबासी आती है। उबासी का मतलब है हमारे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो चुकी है और हम मुंह खोल के ऑक्सीजन को सक कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जब हमारी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। हमारी सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो है ना इस शरीर को चलाने के लिए बिजली पैदा करती है। और जब बिजली कब पैदा होगी? जब अंदर बर्न होगा। क्या बर्न होगा? जो हम खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, इसमें जो मटेरियल जा रहा है वो उस फैक्ट्री के लिए जा रहा है। जब उस मटेरियल जाएगा और ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा? बर्न होगा। बर्न होगा तो वहाँ से क्या होगा? शक्ति पैदा होगी हमारे शरीर को चलाने की। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो फैक्ट्रियों में क्या होगा? वो बर्न नहीं होगा। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ आग नहीं लगती कभी। और जब फैक्ट्री के अंदर आग लगेगी तो एनर्जी पैदा होगी और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसे हम बाहर फेंकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को पी जाते हैं। ये तो बहुत गंभीर विषय पे आपने डिस्कशन करा है। लिटरली सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और सरकार पूरा फोर्स कर रही है कि आप मास्क 24 घंटे लगा के रखें और हर समय लगा के रखें। जो भी आपने सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स हम खुद महसूस करते हैं जीवन के लिए। बट अब मजबूरी ये है कि गवर्नमेंट के जब रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं तो उसको फॉलो भी करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में या तो सरकार को देखना बिल्कुल नजरिया बिल्कुल बदल दिया आपने इस बार की सोच के लिए। तो जो अभी जो चल रहा है उसमें आपके तो बड़ा फर्क था और महसूस भी किया हम लोगों ने, ऐसे ही महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इसको। तो इसमें क्या है? जब आपको लग रहा है कि जहाँ हमें कोरोना का कोई खतरा नहीं है
और हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है, और जहाँ पर खांसी जुकाम का कोई भी पेशेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें मास्क को हटा दो, सांस को खींचते रहो। जब अकेले घूम रहे हो तो मास्क हटा दो, गाड़ी में अकेले जा रहे हो मास्क हटा दो, कुछ नहीं होने वाला। अकेले जा रहे हो कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर, ठीक है। जब आप गैदरिंग में जा रहे हो तो मास्क लगा लो। जहाँ लग रहा है खांसी जुकाम का हल्का भी, अभी जैसे आपने छींक मारी, तो छींक मारते मेरे ऊपर वायरस नहीं आने वाला। जैसे आप छींक मारोगे, मैंने इधर मुंह करना है और मैंने अपना ये मास्क हटाना है इधर मुंह करके, अब और ये ऐसे लगा लेना है। अब आपकी जो छींक का जो है ना वायरस आया, वो मेरे यहाँ आया ना, अच्छा है। तो यहाँ से चल के थोड़ी मेरी नाक में चला जाएगा। आपने छींक मारते थोड़ी मेरे तक फ्यूम्स आ रही है। आपने छींक मारी, आपने खांसा, मैंने मास्क नहीं लगा रखा, जैसे आपने खांसा मैंने तुरंत इधर मुंह करना है और मास्क लगाना है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग आया और जैसे उसने बुजुर्ग आते ही नई नवेली जो दुल्हन होती है गाँव की, वो क्या करती है, तुरंत है ना अपने मुंह को ऐसे कर लेती है और घूंघट कर लेती है। तरीका ये है। इससे बीमारी तो है, सांस का अंदर सांस घुटे भी तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है डॉक्टर साहब, इसी वजह से शायद है। क्या मेरी चेस्ट में इसी वजह से शायद पेन हो रहा है। समझ गए ना, ऑक्सीजन सप्लाई का। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन में बैठे हुए हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, तो इसका इलाज जब हमें समझ में आ रहा है ना, हमें करना क्या है, सही बात है डॉक्टर, ठीक है ना, ये है। सीरियस। जबकि डॉक्टर जो है, डॉक्टरों को इस कोरोना से ज्यादा डर होना चाहिए। आपको पता है नॉर्मल आदमी को जितना कोरोना होता है ना, अगर वो डॉक्टर को होगा तो बहुत सीवियर होता है। क्यों होता है सीवियर होता है? क्योंकि डॉक्टर के पास रोज वायरस आ रहा है, रोज वायरस आ रहा है। आके जब वो इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा तो वो बहुत तेज बीमार करेगा। समझ गए ना। आम आदमी में तो थोड़ा आएगा, वो कॉलोनी बनाएगा, कॉलोनी बना करने के बाद शहर बसेगा। जब उसकी खुराक शरीर नहीं दे पाएगा उस वायरस को, तो शरीर बीमार होता है। बीमारी का मतलब क्या है? साइन और सिम्टम्स पैदा हो जाना। जब तक साइन और सिम्टम्स नहीं आएंगे, जब तक हम बीमारी थोड़ी काउंट करते हैं उसे। करना चाहिए, मैं ये नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग रख लो, मास्क लगाओ, हाथ साफ करो, लेकिन इसका इतना ना हो जाए कि हम प्रकृति से इतना कट जाए तो हम खुद बीमार होने लगे, प्रकृति के एंटी हो जाए हम, और हम बीमार होना बहुत शुरू हो जाएं। गंभीर विषय है सर, बहुत गंभीर विषय पे आपने ध्यान दिया।